गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो इशारा आगे के लिए करता है, लेकिन इशारा आगे की स्थिति नहीं है। गीता तो मनोविज्ञान ही है, लेकिन आत्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ, परम अस्तित्व की तरफ उस मनोविज्ञान से इशारे गए हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं है। मील का पत्थर है, तीर का निशान बना है, मंजिल की तरफ इशारा है, लेकिन मील का पत्थर ही, वो मंजिल नहीं है। कोई भी शास्त्र अध्यात्म नहीं है। हां, ऐसे शास्त्र हैं जो अध्यात्म की तरफ इशारे हैं, लेकिन सब इशारे मनोवैज्ञानिक हैं। इशारे अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो वो है जो इशारे को पाके उपलब्ध होगा, और वैसे अध्यात्म की कोई अभिव्यक्ति संभव नहीं है, आंशिक भी संभव नहीं है। उसका प्रतिफलन भी संभव नहीं है। उसके कारण हैं। संक्षिप्त में 2-3 कारण ख्याल में ले लेने जरूरी हैं। एक तो जब अध्यात्म का अनुभव होता है तो कोई विचार चित्त में नहीं होता, और जिस अनुभव में विचार मौजूद न हो उस अनुभव को विचार प्रकट कैसे करे? विचार प्रकट कर सकता है उस अनुभव को जिसमें वो मौजूद रहा हो, गवाही रहा हो, लेकिन जिस अनुभव में वो मौजूद ही न रहा हो उसको विचार प्रकट नहीं कर पाता। अध्यात्म का अनुभव निर्विचार अनुभव है। विचार मौजूद नहीं होता, इसलिए विचार कोई खबर नहीं ला पाता। इसलिए तो उपनिषद कह के थक जाते हैं, नेति नेति कहते हैं, यह भी नहीं वह भी नहीं। पूछें कि क्या है तो कहते हैं यह भी नहीं वह भी नहीं। जो भी मनुष्य कह सकता है वो कुछ भी नहीं। फिर क्या है वो अनुभव जो सब कहने के बाहर शेष रह जाता है? बुद्ध तो कुछ 11 प्रश्नों के लिए पूछने की मनाही कर दिए थे कि इनको पूछना ही मत, क्योंकि उनको तुम पूछोगे तो खतरे हैं। अगर मैं उत्तर न दूं तो कठोर मालूम पड़ूंगा तुम्हारे प्रति, और अगर उत्तर दूं तो सत्य के साथ अन्याय होगा, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए पूछना ही मत, मुझे मुश्किल में मत डालो। तो जिस गांव में बुद्ध जाते खबर कर दी जाती कि 11 सवाल कोई भी न पूछे। वो 11 सवाल अध्यात्म के सवाल है। लाओत्से पर जब लोगों ने जोर डाला कि वो अपने अनुभव लिख दे, तो उसने कहा मुझे मुश्किल में मत डालो, क्योंकि जो मैं लिखूंगा वो मेरा अनुभव नहीं होगा, और जो मेरा अनुभव है, जो मैं लिखना चाहता हूं, उसे लिखने का कोई उपाय नहीं। फिर भी दबाव में, मित्रों के आग्रह में, परिजनों के दबाव में नहीं माने लोग, तो उसने अपनी किताब लिखी। लेकिन किताब के पहले ही लिखा कि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है, और सत्य वही है जो नहीं कहा जा सकता है। इस शर्त को ध्यान में रखकर मेरी किताब पढ़ना। दुनिया में जिनका भी आध्यात्मिक अनुभव है, उनका ये भी अनुभव है कि वो प्रकट करने जैसा नहीं है, वो प्रकट नहीं हो सकता। वे निरंतर फकीर उसे गूंगे का गुड़ कहते रहे हैं। ऐसा नहीं कि गूंगा नहीं जान लेता कि गुड़ का स्वाद कैसा है, बिल्कुल जान लेता है, लेकिन गूंगा उस स्वाद को कह नहीं पाता। आप सोचते होंगे आप कह पाते तो बड़ी गलती में। आप भी गुड़ के स्वाद को अब तक कह नहीं पाए। गूंगा ही नहीं कह पाया, बोलने वाले भी नहीं कह पाए। और अगर मैं जिद करूं कि समझाइए कैसा होता है स्वाद, तो ज्यादा से ज्यादा गुड़ आप मेरे हाथ में दे सकते हैं कि चखिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। लेकिन गुड़ तो हाथ में दिया जा सकता, अध्यात्म हाथ में भी नहीं दिया जा सकता कि चखिए। दुनिया का कोई शास्त्र आध्यात्मिक नहीं है। हां, दुनिया में ऐसे शास्त्र हैं जिनके इशारे अध्यात्म की तरफ हैं। गीता भी उनमें से एक है, लेकिन वे इशारे मन के भीतर हैं, मन के पार दिखाने वाले हैं, लेकिन मन के भीतर है। और उनका विज्ञान तो मनोविज्ञान है, उनका आधार तो मनोविज्ञान है। शास्त्र की ऊंची से ऊंचाई मनस है,
शब्द की ऊंची से ऊंची संभावना मनस है, अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा मनस है। जहां तक मन है वहां तक प्रकट हो सकता है, जहां मन नहीं है वहां सब अप्रगट रह जाता है। तो जब मैंने गीता को मनोविज्ञान कहा तो मेरा अर्थ नहीं है कि वाटसन का मनोविज्ञान जैसा मनोविज्ञान, कोई बिहेवियरिज्म, कोई व्यवहारवाद, या पावलव का विज्ञान, कोई कंडीशनड रिफ्लेक्स। ये सारे के सारे मनोविज्ञान अपने में बंद हैं और मन के आगे किसी सत्ता को स्वीकार करने को राजी नहीं। कुछ तो मन की भी सत्ता स्वीकार करने को राजी नहीं है। वे तो कहते हैं मन सिर्फ शरीर का ही हिस्सा है। मन यानी मस्तिष्क, मन कहीं कुछ और नहीं है। यह हड्डी, मांसपेशी, इन सब का ही विकसित हिस्सा है। मन भी शरीर से अलग कुछ नहीं है। गीता ऐसा मनोविज्ञान नहीं है। गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो मन के पार इशारा करता है, लेकिन है मनोविज्ञान ही। अध्यात्म शास्त्र उसे मैं नहीं कहूंगा, और इसलिए नहीं कि कोई और अध्यात्म शास्त्र है। कहीं कोई शास्त्र अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म की घोषणा ही यही है कि शास्त्र में संभव नहीं है मेरा होना। शब्द में मैं नहीं समाऊंगा, कोई सीमा बुद्धि की रेखा में नहीं मुझे बांधा जा सकता, जो सब सीमाओं को अतिक्रमण कर जाता है और सब शब्दों को व्यर्थ कर जाता है और सब अभिव्यक्तियों को शून्य कर जाता है। वैसी जो अनुभूति है उसका नाम अध्यात्म है। आचार्य जी, ऐसा मनुवचन है सही कि जहां आतताई को मारने के लिए उन्होंने निर्देश किया है, आततायनम आयांतम अन्यादेव अविचारतः। शास्त्रज्ञ तो है ऐसी, और अर्जुन ये भी जानता है कि दुर्योधन आदि सब आतताई हैं, और तब भी उनको मारने से उसका जी हिचकिचाता है। कोई कारण इसका? एक तो मनु जो कहते हैं वो सिर्फ सामाजिक नीति है, सोशल इथिक्स है। मनु जो कहते हैं वो केवल सामाजिक चिंतना है, सोशल कोड है। मनु का वचन अध्यात्म नहीं है। मनु का वचन तो मनस भी नहीं है, मनोविज्ञान भी नहीं है। मनु का वचन तो सामाजिक रीति व्यवहार की व्यवस्था है। इसलिए मनु को जोड़ना हो अगर, तो उसे जोड़ना पड़ेगा मार्क्स, उसे जोड़ना पड़ेगा दुर्खीम, इस तरह के लोगों के साथ। मनु का कोई बहुत गहरा सवाल नहीं। मनु सामाजिक व्यवस्थापक है, और समाज की कोई भी व्यवस्था चरम नहीं है। समाज की सभी व्यवस्थाएं सामयिक है। जो व्यक्ति भी थोड़ा चिंतन करेगा उसका चिंतन निरंतर समाज की व्यवस्था के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि समाज की व्यवस्था अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है। जैसे कहा जाता है कि योग शिक्षक वही है जो अपनी कक्षा में अंतिम विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बोलता हो। निश्चित ही योग शिक्षक वही है जो कक्षा में अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख के बोलता हो, लेकिन तब जो कक्षा में प्रथम व्यक्ति हैं उनके लिए शिक्षक तत्काल बेकार हो जाता है। समाज की व्यवस्था में तो अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है और जड़ नियम स्थापित किए जाते हैं। अर्जुन साधारण व्यक्ति नहीं है, मीडियोकर माइंड नहीं है। अर्जुन चिंतनशील है, मेधावी है, असाधारण प्रतिभाशाली है। जिंदगी उसके लिए सोच विचार बन जाती है। अब मनु कहते हैं कि जो आतताई है उसे तो मार देने में कोई बुराई नहीं। विचारशील को इतना आसान नहीं है मामला। कौन आतताई है
और आतताई हो भी तब भी मारना उचित है या नहीं उचित है। फिर आतताई अपना है, मनु को उसका ख्याल भी नहीं है। आतताई में मान के चला गया है कि वो दुश्मन है। यहां आतताई अपना है और एक व्यक्ति नहीं है, लाखों व्यक्ति हैं और उन लाखों से लाखों तरह के निकट संबंध हैं। इसलिए अर्जुन की स्थिति बहुत भिन्न है। वो साधारण आतताई की, हमलावर की और जिसके ऊपर हमला हुआ है उसकी नहीं है। वही तो वो चिंतन कर रहा है, वही तो वो कह रहा है कि अगर इन सबको मारकर राज्य को भी पाले तो क्या ये सौदा उचित है। वो वही पूछ रहा है, इन सबको मार के राज्य को पा लेना क्या सौदा उचित है? क्या इतनी कीमत पर राज्य को ले लेना कुछ सार्थकता रखता है? वो यही पूछ रहा है। ये जो अर्जुन की मनोदशा है, मनु के जो नियम हैं उन नियमों से बहुत ऊपर चिंतन की है। असल में नियम तो सदा जड़ होते हैं, जड़ नियम काम चलाऊ होते हैं और विशेष संकट की स्थितियों में अर्थहीन हो जाते हैं। और अर्जुन की संकट की स्थिति बहुत विशेष है। विशेषता 3 प्रकार की है। एक तो ये कि ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आतताई कौन है। सदा ही मुश्किल। हमें बहुत आसानी लगती है पीछे से तय करने में कि आतताई कौन है। अगर कौरव जीत गए होते तो आपको पता चलता कि आतताई कौन है, क्योंकि तब कथा और ढंग से लिखी गई होती, क्योंकि तब कथाकार और होते। और कथाकार तो जो विजेता है उसके आसपास इकट्ठा होता है, हारे हुओं के आसपास तो इकट्ठा नहीं होता। दूसरे महायुद्ध में हिटलर हार गया, तब हम जानते हैं कि बुरा कौन था। लेकिन अगर हिटलर जीत जाता और चर्चिल और रूजवेल्ट और स्टालिन हारते तो हम बिल्कुल पक्का जानते कि बुरा कोई दूसरा था। स्थितियां गुजर जाने पर पीछे से जो हम सोच पाते हैं वो ठीक स्थितियों के बीच में इतना तय नहीं होता है। आमतौर से इतिहास लिखने वाला आदमी विजेताओं का इतिहास लिखता है और आमतौर से इतिहास विजेताओं के आसपास क्रिस्टलाइज होता है। तो आज हम जानते हैं कि कौरव आतताई थे, लेकिन ठीक युद्ध के क्षण में कौन आतताई है, किसने बुरा किया है, ये मामला इतना 2 और 2 4 जैसा साफ नहीं होता, कभी साफ नहीं होता। चीन कहे चला जाता है कि हमला हिंदुस्तान ने उस पर किया था, हिंदुस्तान कहे चला जाता है कि चीन ने हमला उस पर किया था। कभी ये तय नहीं होगा कि किसने हमला किया था। आज तक कभी तय नहीं हो पाया कि कौन हमलावर है। हां, जो जीत जाता है वो इतिहास लिख लेता है, हारा हुआ हमलावर तय हो जाता है। जो हार जाता है वो इतिहास नहीं लिख पाता है। क्या हार जाना ही हमलावर होने का सबूत है? पीछे से तय करना सदा आसान है, क्योंकि तब रेखाएं बंध गई होती हैं, लेकिन ठीक परिस्थिति के बीच इतना आसान नहीं। भूल चूक सदा दोनों तरफ होती है। मात्राओं में फर्क हो सकते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कौरव ही एकदम जिम्मेवार है सारे पाप के लिए और पांडव बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। मात्राओं के फर्क होते हैं। यह हो सकता है कौरव ज्यादा जिम्मेवार है, लेकिन यह भी बहुत पीछे से जब पर्सपेक्टिव मिलता है, दूरी मिलती, तब तक होता है। ठीक युद्ध के घने क्षण में अर्जुन का मन बहुत चिंतित हो उठा है। कुछ साफ नहीं है, क्या हो रहा है, वो कहां तक ठीक हो रहा है। और फिर अगर यह भी तय हो कि आतताई वही है, तो भी उस तरफ सारे परिजन खड़े हैं। होगा दुर्योधन आतताई होगा, लेकिन द्रोण आतताई नहीं। दुर्योधन आतताई होगा, लेकिन भीष्म आतताई नहीं है। उनकी गोद में ये सब बच्चे बड़े हुए हैं। दुश्मन एक नहीं है, दुश्मन एक बड़ी जमात है। उस जमात में तय करना कठिन है। यही चिंता का कारण है। मनु जो नियम बना रहे हैं वो बहुत साधारण है, साधारणतया उपयोगी है,
लेकिन इस विशेष स्थिति में मनु काम नहीं करेंगे। कर भी सकते थे, कर सकते थे एक ही हालत में कि अर्जुन इस स्थिति को झुटलाना चाहता तो कहता, मनु का हवाला देता कि ठीक है, मनु ने कहा है आतताई को मारो, मारते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा विचारपूर्ण कदम ना होता। और एक तो बात पक्की थी कि विचारपूर्ण इसलिए भी ना होता कि ये गीता आपको उपलब्ध ना होती। वो गीता उपलब्ध हो सकी है वो अर्जुन के मंथन से, मनन से, उसके विचारना से, उसकी जिज्ञासा से। चीजों को सीधा स्वीकार कर लिया होता तो ठीक था, युद्ध होता, कोई जीतता कोई हारता। युद्ध होता है तो कोई जीतता है कोई हारता है, कहानी बनती है, कथा बनती है। महाभारत उतना महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ जितनी गीता महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। महाभारत तो हुआ और समाप्त हो गया, गीता का समाप्त होना मुश्किल है। महाभारत एक घटना रह गई और समय बीतता जाता है और भूलता चला जाता है। बल्कि सच तो यह है कि महाभारत याद ही इसलिए रह गया कि उसमें गीता भी घटी, नहीं तो महाभारत याद रहने जैसा भी नहीं था। हजारों युद्ध हुए हैं, आदमी ने 3000 साल में 14,000 युद्ध किए, लेकिन युद्ध ठीक है, एक छोटा सा फुटनोट बन जाता है इतिहास में। लेकिन युद्ध से भी बड़ी घटना गीता बन गई। वो महाभारत का जो युद्ध था उससे भी महत्वपूर्ण घटना गीता बन गई। आज अगर महाभारत याद है तो गीता के कारण याद है, गीता महाभारत के कारण याद नहीं है। और इसलिए ये भी आपसे कहना चाहूंगा, इस जगत में घटनाओं का मूल्य नहीं, इस जगत में विचारणाओं का मूल्य है। इस जगत में इवेंट्स, घटनाएं घटते हैं और राख हो जाते हैं, और विचार शाश्वत यात्रा पर निकल जाते हैं। घटनाएं मर जाती हैं, उन घटनाओं के बीच अगर किसी विचार का, किसी आत्मवान विचार का जन्म हुआ तो वो अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। महाभारत नहीं है, ना भी हुआ हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गीता न हुई हो तो बहुत फर्क पड़ता है। महाभारत एक छोटी सी घटना हो गई और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा छोटी होती जाएगी। एक परिवार के भाइयों का, चचेरे भाइयों का झगड़ा था, हो गया, निपट गया, उनकी बात थी, समाप्त हो गई। लेकिन गीता रोज रोज महत्वपूर्ण होती चली गई। ये हो सकी महत्वपूर्ण इसलिए कि अर्जुन के पास मनु को मान लेने जैसी साधारण बुद्धि नहीं थी। अर्जुन के पास एक प्रतिभा थी जो पूछती है, जो संकट में सवाल उठाती है। आमतौर से संकट में सवाल उठाना बहुत कठिन है, घर में बैठ के गीता पढ़ना और सवाल उठाना बहुत आसान है। अर्जुन की स्थिति में सवाल उठाना बहुत जोखिम से भरा काम है। वो स्थिति सवाल की नहीं है, वो स्थिति कोई ब्रह्म जिज्ञासा की नहीं है, वो स्थिति कोई गुरु शिष्य वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन मनन करें इसकी नहीं है। युद्ध द्वार पर खड़ा है, हुंकारें हो गई हैं, शंख बज गए हैं, और इस क्षण में उस आदमी के मन में कंपन है। हिम्मतवर आदमी है, कंपन को उस युद्ध के बीच स्थल में प्रकट करता है और वहां भी सोच विचार करता है। इस इतने संकट में जो सोच विचार करता है वो साधारण प्रतिभा नहीं, मनु से काम न चलेगा, उसे कृष्ण जैसा आदमी चाहिए। मनु वहां होते तो वो कहते कि पढ़ लो मेरी मनु स्मृति, उसमें लिखा है कि आतताई को मारो। कर्तव्य स्पष्ट है, कर्तव्य सिर्फ नासमझों को सदा स्पष्ट रहा है, समझदारों को कभी स्पष्ट नहीं रहा। समझदार सदा संदिग्ध रहे, क्योंकि समझदार इतना सोचता है और अक्सर दोनों पहलुओं पर सोचता है कि मुश्किल में पड़ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। गलत और सही की स्पष्टता अज्ञानियों को जितनी होती है उतना विचारशील लोगों को नहीं होती। अज्ञानी के लिए सब साफ होता है, ये गलत है वो सही है, ये हिंदू है वो मुसलमान है, ये अपना है वो पराया है। लेकिन जितना चिंतन आगे बढ़ता है उतना ही संदेह खड़ा होता है, कौन अपना कौन पराया, क्या ठीक क्या गलत। और इस जगत में जो भी मूल्यवान पैदा हुआ है वो इस चिंतन की पीड़ा के प्रसव को जिन्होंने सहा है उनसे पैदा हुआ है। अर्जुन ने कष्ट सहा है उस घड़ी में, उस कष्ट के परिणाम में गीता प्रतिसंवेदित हुई है। नहीं, मनु से काम नहीं चल सकता है। उतने जड़ नियम सड़क पर ट्रैफिक के नियम जैसे हैं कि बाएं चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। उल्टा कर लें कि दाएं चलना चाहिए तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अमेरिका में उल्टा चलते हैं, लिखा दाएं चलना चाहिए,
तो आदमी दाएं चल रहा है, बाएं चलें दाएं चलें, तय कर लेने से काम चल जाता है, लेकिन ये कोई जीवन के परम आधार नहीं है। और अगर कोई आदमी सवाल उठाए कि बाएं चलने में ऐसी कौन सी खूबी है, दाएं क्यों न चला जाए, तो दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। ये सिर्फ व्यवस्थागत है। और अगर कोई बहुत विचारशील आदमी हो और सवाल उठाए कि बाएं क्या है और दाएं क्या है, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। काम चलाऊ है। मनु की जो व्यवस्था है अत्यंत काम चलाऊ है। काम चलाऊ व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं अर्जुन के मन में। उसके प्रश्न परम है। वो ये पूछ रहा है कि मिल जाएगा राज्य इतनों को मारकर, अपनों को मारकर, क्या होगा अर्थ, क्या होगा प्रयोजन? माना कि जीत जाऊंगा, क्या होगा? माना कि वो आत्ताई है, काट डालेंगे उन्हें, बदला पूरा हो जाएगा, फिर क्या होगा? बदला ही, बदले का क्या अर्थ है? और न मालूम कितने निहत्ते मर जाएंगे, न मालूम कितने निर्दोष मर जाएंगे जिनका कोई संबंध नहीं है, जो युद्ध में घसीट कर ले आए गए हैं क्योंकि उनका कहीं कोई संबंध है। उन सब का क्या होगा? नहीं, उसके प्रश्न ज्यादा कीमती हैं। मनु से काम नहीं चल सकता है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिन स्याम माधव यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। इसलिए अपने बंधु दुर्योधन आदि को हम मारना नहीं चाहते। हे माधव, हम आत्मियों को मारकर कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये लोग लोभ से चित्तवृत्ति के नष्ट होने के कारण कुल नाश से होने वाले दोष का और विश्वासघात जन्य पाप का विचार नहीं करते। अर्जुन कह रहा है कि वे विचारहीन हैं, हम भी विचारहीन होकर जो करेंगे वो कैसे शुभ होगा। माना कि वे गलत हैं, लेकिन गलत के प्रत्युत्तर में हम भी गलत करेंगे तो क्या वो ठीक होगा? क्या एक गलत का प्रत्युत्तर दूसरे गलत से दिए जाने पर सही का निर्माण करता है? वो ये पूछ रहा है कि भूल है उनकी तो हम भी भूल करेंगे तो दो भूलें मिलकर ठीक हो जाती हैं कि दुगनी हो जाती? माना कि उनका चित्त भ्रमित हो गया, माना कि उनकी बुद्धि नष्ट हुई है, तो क्या हम भी अपनी बुद्धि नष्ट कर लें? और जो मिलेगा क्या वो इस योग्य है? क्या उसकी इतनी उपादेयता है? क्या उसका इतना मूल्य है? ध्यान रखें, इसमें अर्जुन के मन में दोहरी बात चल रही है। एक ओर वो कह रहा है कि क्या इसका कोई मूल्य है? इसमें दो बातें। हो सकता है कोई मूल्य हो और कृष्ण उसे मूल्य बता पाए तो वो लड़ने के लिए रैशनलाइज कर ले। हो सकता है कृष्ण समझा पाए कि हां मूल्य है। हो सकता है कृष्ण समझा पाए कि लाभ है, कल्याण है। हो सकता है कृष्ण समझा पाए कि बुराई को बुराई से काट दिया जाएगा, तब जो शेष बचेगा वो शुभ होगा। तो वो लड़ने के लिए अपने को तैयार कर ले। आदमी अपने को तैयार करने के लिए बुद्धिगत कारण खोजना चाहता है। अर्जुन के मन में दोनों बातें हैं। वो जिस तरह से प्रश्न को मौजूद कर रहा है वो ये है कि या तो मुझे भाग जाने के लिए स्वीकृति दें, या तो मैं एस्केप कर जाऊं, और या फिर मैं युद्ध में उतरूं तो मुझे प्रयोजन स्पष्ट करा दें। वो अपने मन को साफ कर लेना चाहता है। युद्ध में उतरे तो ये जान के निश्चित मना कि जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है, या फिर युद्ध से भाग जाए। ये दो विकल्प उसे दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोनों के लिए राजी दिखाई पड़ता है। दो में से कोई भी एक हो जाए, इसे थोड़ा समझ लेना जैसा है।
आदमी सदा से अपने को बुद्धिमान, विचारशील, रैशनल समझता रहा है। अरस्तु ने तो आदमी को रैशनल एनिमल ही कहा है कि बुद्धिमान प्राणी है। लेकिन जैसे जैसे आदमी के संबंध में समझ हमारी बढ़ी है, वैसे वैसे पता चला है कि उसकी बुद्धिमानी सिर्फ अपनी अबुद्धिमानियों को बुद्धिमानी सिद्ध करने से ज्यादा नहीं है। आदमी का रीजन सिर्फ उसके भीतर जो इरेशनल है, जो बिल्कुल अबौद्धिक है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में लगा रहा है। अगर उसे युद्ध करना है तो पहले वो सिद्ध कर लेना चाहेगा कि युद्ध से मंगल होगा, कल्याण होगा, फिर युद्ध में उतर जाएगा। अगर उसे किसी की गर्दन काटनी है तो वो पहले सिद्ध कर लेना चाहेगा कि जिसकी गर्दन कट रही है उसके ही हित में ये कार्य हो रहा है, तब फिर वो गर्दन आसानी से काट सकेगा। अगर उसे आग लगानी है तो वो तय कर लेना चाहेगा कि इस आग लगाने से धर्म की रक्षा होगी, तो वो आग लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। आदमी ने उसके भीतर जो बिल्कुल अबौद्धिक तत्व हैं, उनको भी बुद्धिमानी से सिद्ध कर लेने की निरंतर चेष्टा की है। अर्जुन भी वैसी स्थिति में है। उसके भीतर लड़ने की तैयारी तो है, अन्यथा इस युद्ध के मैदान तक आने की कोई जरूरत न थी। उसके मन के भीतर युद्ध का आग्रह तो है, राज्य वो लेना चाहता है, जो हुआ है उसके साथ उसका बदला भी चुकाना चाहता है। इसलिए तो युद्ध के इस आखिरी क्षण तक आ गया है। लेकिन वैसी तैयारी नहीं है जैसे दुर्योधन की, जैसी भीम की। पूरा नहीं है, मन बटा हुआ है, स्प्लिट, टूटा हुआ है। कहीं भीतर लग भी रहा है कि गलत है, व्यर्थ है, और कहीं लग भी रहा है कि करना ही पड़ेगा। प्रतिष्ठा का, अहंकार का, कुल का, हजार बातों का सवाल है। दोनों बातें उसके भीतर चल रही, दोहरा उसका मन है, डबल बाइंड है। और ध्यान रहे, विचारशील आदमी में सदा ही दोहरा मन होता है। विचारहीन में दोहरा मन नहीं होता, निर्विचार में भी दोहरा मन नहीं होता, लेकिन विचारशील आदमी में दोहरा मन होता है। विचारशील आदमी का मतलब है जो अपने भीतर ही निरंतर डायलॉग में और डिस्कशन में लगा है, जो अपने भीतर ही विवाद में लगा है, अपने को ही दो हिस्सों में करके क्या ठीक नहीं इसका उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। विचारशील आदमी 24 घंटे अपने भीतर चर्चा कर रहा है, स्वयं से ही। वो चर्चा अर्जुन के भीतर चलती रही होगी। समझा बुझा के वो अपने को युद्ध के मैदान पर ले आया है कि नहीं, लड़ना उचित है। लेकिन युद्ध की पूरी स्थिति का उसे पता नहीं था। पिछले महायुद्ध में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया, उसे कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा। उसे इतना ही पता है कि एक बटन दबा देनी है और नीचे एटम गिर जाएगा। उसे यह भी पता नहीं है कि इस एटम से 1 लाख आदमी मरेंगे। उसे कुछ भी पता नहीं। उसे सिर्फ एक ऑर्डर है, एक आज्ञा है जो उसे पूरी करनी है। और आज्ञा यह है कि उसे जाके हवाई जहाज से एक बटन दबा देनी। हिरोशिमा के ऊपर वो बटन दबा के लौट आया। जैसे सारी दुनिया को पता चला, ऐसे ही उसको भी पता चला कि 1 लाख आदमी मर गए। फिर उसकी नींद हराम हो गई। फिर वो आदमी रात दिन लाखों मुर्दे देखने लगा। उसके प्राण थरथराने लगे, कपने लगे, उसके हाथ पैर में कंपन होने लगा। फिर तो अंततः उसने हमले करने शुरू कर दिए अपने पर। नाड़ी काट डाली एक दिन, सिर पर हथौड़ी मार ली। फिर तो उसे पागलखाने में रखना पड़ा। फिर तो उसने दूसरों पर भी हमले शुरू कर दिए। फिर तो उसे जंजीरों में रखना पड़ा। उसकी नींद बिल्कुल चली गई। और वो आदमी एक ही अपराध की ग्लानि से भर गया, या गिल्ट एक ही उसको पकड़ गई कि मैंने लाख आदमी मारे। लेकिन उसे कोई पता नहीं था। अब जो हमारी जो युद्ध की व्यवस्था है बिल्कुल इनह्यूमन है। अब उसमें पता नहीं चलता, मारने वाले को भी पता नहीं चलता कि वो लाख आदमियों की मौत का बटन दबा रहा। लेकिन महाभारत में स्थिति और थी, सब चीजें सामने थी। ह्यूमन युद्ध सीधा मानवीय था, आमने सामने सब खड़े थे। अर्जुन देख सकता था रथ पे खड़ा होकर कि क्या होगा परिणाम। उसे दिखाई पड़ने लगा, इनमें फला मित्र है, वो मरेगा, उसके छोटे बच्चे हैं घर पर। ध्यान रहे,
युद्ध अब जो है वो इनह्यूमन हो गया, अमानवीय हो गया। इसलिए अब बड़ा खतरा है, क्योंकि लड़ने वाले को भी साफ पता नहीं चलता कि क्या होगा। जो हो रहा है बिल्कुल अंधेरे में हो रहा है। और जो आदमी तय करते हैं उसको, उनके पास भी फिगर होते हैं, आदमी नहीं होते, आंकड़े होते हैं। उनके पास होता है 1 लाख आदमी मरेंगे, 1 लाख आदमी मरेंगे, ये सुन के कुछ भी पता नहीं चलता। 1 लाख आदमियों को सामने खड़ा करिए, खड़े हो जाइए मंच पर, देखिए कि ये 1 लाख आदमी मरेंगे, तब इनकी 1 लाख पत्नियां भी दिखाई पड़ती हैं, इनके लाखों बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं, इनकी बूढ़ी मां भी होंगी, इनके पिता भी होंगे, इनकी न मालूम क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी। इन 1 लाख को मारने की जिम्मेवारी अगर हिरोशिमा पर बम डालने वाले को सामने होती, तो मैं भी सोचता हूं कि वो आदमी कहता इससे मैं मर जाना पसंद करूंगा, ये आज्ञा मैं नहीं मानता। उसके सामने भी सवाल उठता, इनको मारना है क्या नौकरी के लिए? अर्जुन को सवाल उठा, सामने था सब चित्र, उसे सब दिखाई पड़ने लगा। ये विधवाएं रोती बिलखती दिखाई पड़ने लगी। इनमें न मालूम कितने उसके परिजन थे, उनकी विधवाएं होंगी, उनके बच्चे तड़फेंगे, रोएंगे, ये सब लाशों से भर जाएगा मैदान। ये इतना साफ उसे दिखाई पड़ा कि अपने को समझा बुझा के लाया था कि लड़ना उचित है, वो सब डमाडोल हो गया। उसके दूसरे मन ने कहना शुरू किया कि तू क्या करने जा रहा है, ये तो पाप होगा, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। और इसलिए कि राज्य मिल जाए, और इसलिए कि धन मिल जाए, और इसलिए कि थोड़ा सुख मिल जाए, इन सबको मारने की तेरी तैयारी है। निश्चित ही वो विचारशील आदमी रहा होगा। उसके मन ने इंकार करना शुरू कर दिया, लेकिन इंकार में दूसरा मन भीतर बैठा हुआ है, और वो दूसरा मन भी बोल रहा है कि अगर कोई रेशनलाइजेशन मिल जाए, अगर मिल जाए कि नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उचित है, बिल्कुल ये औचित्य मालूम पड़ जाए तो वो अपने को इकट्ठा कर ले, एकजुट कर ले, युद्ध में उतर जाए। कृष्ण से पूछते वक्त अर्जुन को भी पता नहीं है कि उत्तर क्या मिलेगा, और कृष्ण से पूछते वक्त अर्जुन को भी साफ नहीं है कि स्थिति बाद में क्या बनेगी। कृष्ण जैसे आदमी प्रेडिक्टेबल नहीं होते, कृष्ण जैसे आदमियों के उत्तर निश्चित नहीं होते, रेडीमेड नहीं होते। कृष्ण जैसे आदमी के साथ पक्का नहीं है कि वो क्या कहेंगे, लेकिन अर्जुन के साथ पक्का है कि वो 2 बातें चाह रहा है। या तो ये सिद्ध हो जाए कि ये युद्ध उचित है, नीति सम्मत है, धार्मिक है, लाभ होगा, कल्याण होगा, श्रेयस मिलेगा, इस लोक में परलोक में सुख मिलेगा, तो वो युद्ध में कूद जाए। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि नहीं हो सकता, तो युद्ध से भाग जाए। उसके सामने 2 विकल्प स्पष्ट है, और उन दोनों के बीच उसका मन डोल रहा है, और दोनों के बीच उसके भीतर मन का बटाव है। लड़ना भी चाहता है, अगर उसका मन लड़ना ही ना चाहता हो तो कृष्ण से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं। अभी मैं एक गांव में था, एक युवक मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, आपकी क्या सलाह है? मैंने कहा जब तक मेरी सलाह की जरूरत हो तब तक तुम संन्यास मत लेना, क्योंकि संन्यास कोई ऐसी बात नहीं कि मेरी सलाह से लिया जा सके। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि सारी दुनिया भी कहे कि संन्यास मत लो, तब भी तुम्हें लेने जैसा लगे, तभी तुम लेना, तो ही संन्यास के फूल में आनंद की सुगंध आ सकेगी, अन्यथा नहीं आ सकेगी। वो अर्जुन सलाह नहीं मानता। अगर उसको साफ एक मन हो जाता कि गलत है, चला गया होता, उसने कृष्ण से कहा होता कि संभालो इस रथ को, ले जाओ इन घोड़ों को जहां ले जाना, और जो करना हो करो, मैं जाता हूं। और कृष्ण कहते कि मैं कोई सलाह देता हूं, तो वो कहता कि बिना मांगी सलाह न दुनिया में कभी मानी गई न मानी जाती। अपनी सलाह अपने पास रखे नहीं, लेकिन वो सलाह मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, वही बता रहा है कि उसका दोहरा मन है। अभी उसको भी भरोसा है कि कोई सलाह मिल जाए तो युद्ध कर ले, ये भरोसा है उसके भीतर, इसलिए कृष्ण से पूछ रहा है। अगर ये भी पक्का होता कि युद्ध करना उचित है, तब कृष्ण से कोई सलाह लेने की जरूरत न थी, युद्ध की सब तैयारी हो गई थी। अर्जुन डमाडोल है, अर्जुन बटा है, इसलिए वो सारे सवाल उठा रहा है। उसके सवाल महत्वपूर्ण हैं, और जो आदमी भी थोड़ा विचार करते हैं उन सब की जिंदगी में ऐसे सवाल रोज ही उठते हैं। जब मन बढ़ जाता है और दोहरे उत्तर एक साथ आने लगते हैं और सब निर्णय खो जाते हैं। अर्जुन संशय की अवस्था में, डिसिसिवनेस खो गई। जब भी आप किसी से सलाह मांगते हैं तब वो सदा ही इस बात की खबर होती कि अपने पे भरोसा खो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है। अब अपने से कोई आशा नहीं उत्तर की, क्योंकि अपने से 2 उत्तर एक से बलपूर्वक आ रहे हैं, एक सी एम्फेसिस लेकर आ रहे हैं।
दोनों में तय करना मुश्किल है। कभी एक ठीक, कभी दूसरा ठीक मालूम पड़ता है। तभी आदमी सलाह मांगने जाता है। जब भी कोई आदमी सलाह मांगने जाता है तब जानना चाहिए वो भीतर से इतना बट गया है कि अब उसके भीतर से उसे उत्तर नहीं मालूम पड़ रहा है। ऐसी उसकी दशा है। वो अपनी उसी दशा का वर्णन कर रहा है। आचार्य श्री, आपने अभी संन्यास के बारे में कुछ कहा, तो यहाँ जीवन जागृति केंद्र के बुक स्टॉल पर अभिनव संन्यास योजना नामक एक पुस्तिका भी बिक रही है। तो उसमें कहीं लिखा है कि आप गुरु नहीं गवाह बनते हैं, तो वो भी स्पष्ट करें। और साथ में और भी एक सवाल है। अर्जुन कृष्ण दोनों युद्ध में खड़े हैं। युद्धारंभ में ही गीता के 18 अध्याय सुनने में अर्जुन कैसे प्रवृत्त हो सकता है और कृष्ण कैसे गीता प्रवचन सुनाने को व्यक्त हो सकते हैं? सारी सेनाएं भी वहां मौजूद थी, तो क्या सब कृष्णार्जुन संवाद प्रश्नोत्तरी सुनने में ही व्यस्त थे? क्या वो टाइम साइकोलॉजिकल टाइम था या कोई दूसरा कोई? कृष्ण से इतनी लंबी चर्चा निश्चित ही प्रश्नवाची, निश्चय ही प्रश्न उठता है। युद्ध के मैदान पर जहां की योद्धा तैयार हों लड़ने को, जूझने को, वहां ये 18 अध्याय, ये इतनी लंबी किताब अगर कृष्ण ने बिल्कुल उस तरह से कही हो जैसे कि गीता भक्त दोहराते हैं, तो भी काफी समय लग गया होगा। अगर बिना रुके और बिना अर्जुन की तरफ देखे आंख बंद करके बोलते ही चले गए हो, तब भी काफी वक्त लग जाएगा। ये कैसे संभव हुआ होगा? दो बातें इस संबंध में निरंतर ये सवाल गूंजता रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि गीता महाभारत में प्रक्षिप्त है, वो बाद में डाल दी गई है, ये हो नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा कि वहां संक्षिप्त में बात हुई होगी, फिर उसको विस्तार से बाद में कवि ने फैला दिया है। दोनों ही बातें मेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए तो गीता घटी और वैसी ही घटी है जैसी सामने है, लेकिन घटने के क्रम को थोड़ा समझना जरूरी है। ये सारी बातचीत आमने सामने हुई हो, ये सारी बातचीत जैसे हम और आप बोल रहे हैं ऐसी हुई हो, तो इसमें कृष्ण और अर्जुन ही भागीदार न रह जाते। इसमें बहुत बड़े लोग थे, बड़ी भीड़ थी चारों तरफ से, इसमें और लोग भी भागीदार हो गए होते, इसमें और लोगों ने भी सवाल उठाए होते, इसमें और सारे लोग बिल्कुल चुप ही खड़े हैं। इस तरफ भी योद्धा हैं, उस तरफ भी योद्धा हैं, ये बात दोनों की चलती है घंटों, इसमें कोई बोला नहीं बीच में। किसी ने इतना भी ना कहा कि ये बातचीत का समय नहीं है, युद्ध का समय है, शंख बज चुके हैं, अब ये चर्चा नहीं चलनी चाहिए। नहीं, कोई नहीं बोला। मेरे देखे ये चर्चा टेलीपैथिक है, ये चर्चा सीधी आमने सामने नहीं हुई। तो टेलीपैथी थोड़ी समझनी पड़े तो ख्याल में आए, अन्यथा ख्याल में नहीं आ पाएगी। एक दो तीन उदाहरण से समझाने की कोशिश करो। एक फकीर था अभी यूनान में, जॉर्ज गुरजीएफ, 3 महीने के लिए रूस के एक बहुत बड़े गणितज्ञ आस्पेंस्की और उसके 30 और शिष्यों को लेकर वो तिफलिस के एक छोटे से गांव में जाके बैठ गया था। इन 30 लोगों को एक बड़े बंगले में उसने कैद कर रखा था, कैद, क्योंकि बाहर निकलने की कोई आज्ञा न थी। और इन 30 लोगों को कहा था कि कोई एक शब्द 3 महीने बोलेगा नहीं। न केवल शब्द नहीं बोलेगा, इशारे से भी नहीं बोलेगा, आंख से भी नहीं बोलेगा, हाथ से भी नहीं बोलेगा। कहा था कि ये 30 लोग जो इस मकान में रहेंगे 3 महीने, प्रत्येक को ऐसे रहना है जैसे वो अकेला ही हो, कोई दूसरा मौजूद ही नहीं है, दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करना है। आंख से भी, इशारे से भी दूसरा आर पार होता निकल जाए तो देखना भी नहीं। और गुरजीएफ ने कहा कि जिसको भी मैं पकड़ लूंगा जरा सा इशारा करते हुए भी, दूसरे को स्वीकार करते हुए भी पकड़ लूंगा कि दूसरा निकल रहा था और तुम बच के निकले, तो भी मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि तुमने दूसरे को स्वीकार कर लिया कि दूसरा यहां है, बातचीत हो गई, तुम बच के निकले।
इशारा हो गया। 15 दिन में 27 आदमी बाहर कर दिए गए। बड़ा मुश्किल मामला था। जहां 30 आदमी मौजूद हो, एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बैठे हो, वहां दूसरों को बिल्कुल भूल ही जाना कि वो है ही नहीं, अकेले जीने लगना कठिन था। इतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि 3 आदमी बच ही गए। 3 भी छोटी संख्या नहीं। इतना कठिन नहीं क्योंकि एक आदमी जंगल में बैठ के आंख बंद करके भीड़ में हो जाता है, तो भीड़ में बैठ के अकेला क्यों नहीं हो सकता। मन की सभी क्रियाएं रिवर्सिबल हैं। मन की सभी क्रियाएं उल्टी हो सकती हैं। अगर जंगल में बैठ के आदमी अपनी पत्नी से बातचीत कर सकता है, तो अपनी पत्नी के पास बैठ के बिल्कुल अकेला हो सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं। 3 आदमी बच गए। उनमें गणितज्ञ ऑस्पेंस्की भी था, वो खुद भी एक वैज्ञानिक चिंतक था, और इधर 100 वर्षों में गणित पर शायद सर्वाधिक गहरी किताब उसने लिखी है, टर्शियम आर्गन। कहते हैं कि यूरोप में 3 बड़ी किताबें लिखी गई हैं अब तक। एक अरस्तु का आर्गनम, फिर बेकन का नोवम आर्गनम, और फिर ऑस्पेंस्की का टर्शियम आर्गनम। ये बड़ा वैज्ञानिक चिंतक था। ये भी उन 3 में एक बच गया था। 3 महीने बीत गए। 3 महीने वो ऐसे वहां रहा जैसे अकेला है। वो कमरों में जो लोग थे वो तो भूल ही गए, बाहर जो दुनिया थी वो भी भूल गई। और जो आदमी दूसरों को भूल जाए वो अपने को भी भूल जाता है। स्मरण रखें, अगर अपने को याद रखना हो तो दूसरों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैं और तू एक ही डंडे के 2 छोर हैं। इनमें से एक गया कि दूसरा फौरन गया। ये दोनों बचते हैं या दोनों चले जाते हैं। कोई कहे कि मैं को बचा लूं और तू को भूल जाऊं तो असंभव है, क्योंकि मैं जो है वो तू की ही चोट, वो तू का ही उत्तर है। अगर तू भूल जाए तो मैं बिखर जाता है, अगर मैं भूल जाए तो तू विदा हो जाता है। वो 2 एक साथ बचते हैं, अन्यथा नहीं बचते। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू। दूसरे भूल गए, ये तो ठीक था। ऑस्पेंस्की खुद को भी भूल गया, फिर बचा सिर्फ अस्तित्व। 3 महीने बाद गुरजेफ सामने बैठा है और ऑस्पेंस्की सामने बैठा। अचानक ऑस्पेंस्की को सुनाई पड़ा कि किसी ने बुलाया है और कहा, ऑस्पेंस्की सुनो। उसने चौंक के चारों तरफ देखा, कौन है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। सामने गुरजेफ बैठा है। उसने गुरजेफ को गौर से देखा इन 3 महीने में। गुरजेफ हंसने लगा। फिर भीतर से आवाज आई, पहचान नहीं रहे मेरी आवाज, मैं गुरजेफ बोल रहा हूं। सामने ओंठ बंद है, वो आदमी चुप बैठा। ऑस्पेंस्की बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं ये क्या अनुभव कर रहा हूं। वो पहली दफा 3 महीने में बोला। गुरजेफ ने कहा कि अब तुम उस जगह आ गए हो मौन की, जहां बिना शब्द के बातचीत की जा सकती है। अब मैं तुमसे सीधे बोल सकता हूं, शब्दों की अब कोई जरूरत नहीं है। अभी रूस के एक दूसरे वैज्ञानिक फयादेव ने 1000 मील दूर बिना किसी माध्यम के संदेश भेजने के प्रयोग में सफलता पाई। आप भी पा सकते हैं, बहुत कठिन मामला नहीं। कभी एक छोटा सा प्रयोग घर में कर लें। छोटे बच्चे को चुन लें, अंधेरा कर लें कमरे में, दूसरे कोने में उसे बिठा दें, दूसरे कोने में आप बैठ जाएं और उस बच्चे से कह दें कि तू आंख बंद कर ले और ध्यान मेरी तरफ रख और सुनने की कोशिश कर कि मैं कुछ बोल तो नहीं रहा हूं। और एक ही शब्द अपने भीतर बार बार दोहराए चले जाएं, गुलाब गुलाब गुलाब। बोले मत, भीतर दोहराए चले जाएं। घंटे आधा घंटे में वो बच्चा बोलने लगेगा कि आप गुलाब बोल रहे हैं, और आप भीतर ही बोलें, आप बाहर मत बोलें। इससे उल्टा भी हो सकता है, लेकिन जरा देर लगेगी। अगर बच्चा वहां बैठ के अपने मन में एक शब्द सोचे और आप पकड़ना चाहें तो शायद 2-3 दिन लग जाएंगे। बच्चा जल्दी पकड़ लेगा। आदमी जिसको हम जिंदगी कहते हैं उसमें बिगड़ने के सिवाय और कुछ भी नहीं करता। बूढ़े बिगड़े हुए बच्चों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते।
लेकिन बच्चा घंटे आधा घंटे में पकड़ना शुरू कर देगा। एक ही शब्द दोहराएं और अगर एक पकड़ लिया जाए तो फिर अभ्यास से पूरा वाक्य पकड़ा जा सकता है। कृष्ण और अर्जुन के लिए ध्यान में रखना जरूरी है कि ये चर्चा बाहर हुई चर्चा नहीं है। ये चर्चा गहरी है और ये चर्चा बिल्कुल भीतरी है। इसलिए इसमें युद्ध के आसपास खड़े लोग भी गवाह नहीं थे। और इसलिए हो सकता है ये भी कि जिन्होंने महाभारत लिखा उन्होंने पहले गीता उसमें न जोड़ी हो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इतिहासकार ने जिसने लिखी है उसने न जोड़ी हो। लेकिन संजय सुन पा रहा है, क्योंकि संजय जो देख पाता है इतने दूर वो सुन भी पा सकता है। असल में दुनिया को संजय से पहली दफा गीता सुनने को मिली है, कृष्ण से सुनने को पहली दफा नहीं मिली। पहली दफा अर्जुन ने सुनी, वो सुनना बहुत भीतरी है, उस सुनने का बाहरी कोई प्रमाण नहीं था। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, गीता एक अंतर संवाद है जिसमें शब्दों का ऊपर उपयोग नहीं हुआ। महावीर के संबंध में कहा जाता है कि वो कभी नहीं बोले और जितने उनके शब्द हैं वो उन्होंने नहीं बोले। उनके पास लोग खड़े रहते थे, महावीर उनसे बोलते ऊपर से नहीं, क्योंकि हजारों लोग सुनने आए होते, उनको कुछ सुनाई ना पड़ता। फिर वो आदमी जोर से बोलता कि महावीर ऐसा कहते हैं। इसलिए महावीर की वाणी को शून्य वाणी, शब्दहीन वाणी कहा गया है। उन्होंने सीधा कभी नहीं बोला, किसी से भीतर से बोला और किसी ने उसे बाहर प्रकट किया। करीब करीब ऐसे जैसे ये माइक से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, माइक की तरह एक आदमी का भी उपयोग हो सकता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बात हुई थी, अगर संजय ने न सुनी होती तो खो गई होती। बहुत सी और बातें भी बहुत बार हुई हैं और खो गई हैं। महावीर के बहुत वचन उपलब्ध नहीं है। बुद्ध ने एक दिन अपने सारे भिक्षुओं को इकट्ठा किया है और हाथ में कमल का फूल लेकर वे वहां आए, फिर बैठ गए और उस कमल के फूल को देखने लगे और देखते रहे। फिर लोग हैरान हो गए, थोड़ी देर में बेचैनी शुरू हो गई, कोई खांसा होगा, किसी ने करवट बदली होगी, क्योंकि बहुत देर हो गई, वो चुप क्यों बैठे हैं, बोले बोले बोले। फिर आखिर आधा घंटा बीतने लगा तो बेचैनी बहुत बढ़ गई। किसी ने खड़े होकर कहा, आप क्या कर रहे हैं, हम आपको सुनने आए हैं, आप बोलते नहीं। बुद्ध ने कहा, मैं बोल रहा हूं, सुनो। लेकिन लोगों ने कहा, आप कुछ बोलते नहीं, क्या सुने। तभी एक भिक्षु जिसका नाम था महाकाश्यप, वो हंसने लगा। तो बुद्ध ने उसे बुला के वो फूल दे दिया और कहा कि सुनो, जो शब्द से बोला जा सकता था वो मैं तुमसे कह चुका, और जो शब्द से नहीं बोला जा सकता था, भीतर ही बोला जा सकता था, वो मैंने महाकाश्यप से कह दिया है। अब तुम्हें पूछना हो तो महाकाश्यप से पूछ लेना। अब महाकाश्यप से बुद्ध ने क्या कहा, ये अब तक बुद्ध के भिक्षु पूछते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो महाकाश्यप से जब भी किसी ने पूछा तो वो हंसने लगा। उसने कहा, जब बुद्ध न कह सके तो मैं क्यों उपद्रव में पड़ूं। कहा कि कहना होता बुद्धि तुमसे कह देते, और जब वो भूल चूक नहीं किए तो मैं करने वाला नहीं। फिर महाकाश्यप ने किसी को फिर मौन से कहा, फिर उस आदमी ने भी किसी से नहीं कहा, और ऐसे 6 आदमियों की परंपरा। और तब 6वां आदमी था बोधि धर्म, उसने पहली दफा उस बात को कहा। इस बीच कोई 900 वर्ष बीत गए। बोधि धर्म ने पहली दफा वो कहा जो बुद्ध ने महाकाश्यप से कहा था। और उसने कहा क्यों, क्योंकि जब बोधि धर्म ने चीन में पहली दफा जाके कहा कि अब मैं वो कहता हूं जो बुद्ध ने महाकाश्यप से कहा था, तो लोगों ने कहा अब तक किसी ने नहीं कहा, तुम क्यों कहते हो। तो उसने कहा कि अब चुपचाप सुनने वाला कोई भी उपलब्ध नहीं, इसलिए मजबूरी है, मैं मरने के करीब हूं। वो बात खो जाएगी जो बुद्ध ने महाकाश्यप से कही थी। अब जितनी भी गलत सही मुझसे बन सकती मैं कह देता हूं।
ये घटना, इसलिए पहली बात आपसे कहूं, कृष्ण और अर्जुन के बीच मौन संवाद में घटी है। दूसरी बात आपसे कहूं कि मौन संवाद का टाइम स्केल अलग है, इसे समझना भी जरूरी होगा। नहीं तो आप कहेंगे कि मौन संवाद में भी तो कम से कम घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तो लगते ही, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपसे ऊपर से कहूं कि भीतर से कहूं, समय तो लगेगा। तब आपको थोड़ा समय के स्केल को, समय की सारणी को समझना पड़ेगा। आपको कभी एक दफा कुर्सी पे बैठे बैठे झपकी लग जाती है और आप एक सपना देखते हैं, और सपने में देखते हैं कि आपकी शादी हो गई, घर बस गया, नौकरी लग गई, मकान खरीद लिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शहनाई बज रही है, लड़के की शादी हो रही है, और तभी कोई आपको बगल से आपका ऑफिसर आके उठाता है और आप घड़ी में देखते हो, पाते हैं कि मुश्किल से 1 मिनट बीता, झपकी लगे। तब बड़ी मुश्किल होती है कि 1 मिनट में इतना लंबा उपद्रव कैसे हुआ होगा। आधी जिंदगी लग जाती है इतना उपद्रव करने में, 30-40 साल लग जाते हैं, 1 मिनट में कैसे हुआ, लेकिन बिल्कुल हुआ। असल में ड्रीम टाइम अलग है, उसका स्केल अलग है। स्वप्न का समय की जो धारणा है बिल्कुल अलग है। इसलिए 1 मिनट के सपने में जिंदगी भर के सपने देखे जा सकते हैं, 1 मिनट में पूरी जिंदगी देखी जा सकती है। आमतौर से लोग कहते हैं कि जब कोई नदी में डूब के मरता है तो आखिरी डुबकी में अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देख लेता है। देख सकता है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं। समय अलग है स्वप्न का, जागने का समय अलग है, लेकिन जागने में भी समय का स्केल 24 घंटे एक सा नहीं रहता, उसमें पूरे वक्त बदलाहट होती रहती है, वो फ्लिकर करता है। जैसे जब आप दुख में होते हैं तो समय लंबा हो जाता है, और जब सुख में होते हैं तो छोटा हो जाता है। कोई परिजन पास आके बैठ जाता है, घंटा बीत जाता है, लगता है अभी तो आए थे, क्षण भर हुआ। और कोई दुश्मन आके बैठ जाता है, क्षण भर ही नहीं बैठता, कैसा लगता है कि कब जाएगा, जिंदगी बीती जा रही है। घड़ी में तो उतना ही समय चलता है, लेकिन आपके मन के समय की धारणा पूरे वक्त छोटी बड़ी होती रहती है। घर में कोई मर रहा हो तो रात भर उसके खाट के पास बैठने पर ऐसा लगेगा कि इटर्निटी हो गई, अनंत मालूम पड़ता है, अनंत मालूम पड़ता है। रात खत्म होती नहीं मालूम पड़ती, कब होगी खत्म। लेकिन वही कोई अपने परिजन के साथ नृत्य कर रहा है, और रात ऐसे भागने लगती है कि आज रात दुश्मन और जल्दी कर रही है, और रात जल्दी से भाग जाती है और सुबह आ जाती है, और ऐसा लगता है सांझ और सुबह के बीच में कोई वक्त ही नहीं था, बस सांझ आई और सुबह आ गई, बीच का वक्त गिर जाता है। सुख में समय छोटा मालूम होता है, छोटा हो जाता है, मालूम होता नहीं, हो ही जाता है। दुख में बड़ा हो जाता है। दिन में भी, जागते में भी समय पूरे वक्त बदल रहा है। और अगर कभी आनंद का अनुभव किया हो तो समय समाप्त हो जाता है। जीसस से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु के राज्य में खास बात क्या होगी, तो जीसस ने कहा, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, समय नहीं होगा, खास बात यह होगी। तो उन्होंने पूछा, ये हमारी सुनने नहीं आता कि समय नहीं होगा, तो फिर सब काम कैसे चलेगा? आनंद के क्षण में समय नहीं होता। अगर कभी ध्यान का एक क्षण भी आपके भीतर उतरा है, कभी आनंद का एक क्षण भी आपको नचा गया है, तो उस वक्त समय नहीं होता, समय समाप्त हो गया होता है। इस संबंध में दुनिया के वे सारे लोग सहमत हैं, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे लाओसे, चाहे जीसस, चाहे मोहम्मद, चाहे कोई और, वे सब राजी हैं कि वो जो क्षण है आत्म अनुभव का, आनंद का, ब्रह्म का, वो टाइमलेस मोमेंट, वो समय रहित क्षण या कालातीत है। तो जो टेलीपैथी का समय है उसके स्केल अलग है। क्षण भर में भी ये बात हो सकती है, इसके लिए 1.5 घंटा लिखने में लगे। आपने क्षण भर में जो सपना देखा है अगर लिखिएगा तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, देखा क्षण भर में और लिखने में 1.5 घंटा लग रहा है, क्या कारण है, क्या वजह? तीसरी बात इसलिए और आपको ख्याल में दे दूं, वजह यह है कि जब आप भीतर कोई घटना घटती है तो वो साइमल्टेनियस घटती है, वो एक युगपत घटती है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मैं आपको इकट्ठा देख रहा हूं एक ही क्षण में, लेकिन अगर आपकी गिनती करने आऊं तो एक एक की गिनती करूंगा और तब लिनियर हो जाएगा,
एक रेखा में मुझे आपकी गिनती करनी पड़ेगी, उसमें घंटों लग जाएंगे। आपको जब देखा तो मैंने सबको देखा, आपको वो एक क्षण में एक साथ हो गया। लेकिन जब गिना और कहीं आपके नाम लिखूं रजिस्टर पर तो बहुत घंटे लग जाएंगे। तो जब आप सपने को देखते हैं तो युगपथ घट जाता है। जब आप उसको लिखते हैं कागज पर तब आप लंबाई में लिखते हैं, युगपथ नहीं रह जाता। एक एक घटना लिखनी पड़ती है, तब वो लंबी हो जाती है, समय ज्यादा ले लेती है। गीता जब लिखी गई या संजय ने जब कही धृतराष्ट्र को कि ऐसी ऐसी बात हो रही है वह कृष्ण और अर्जुन के बीच, तब उसमें वक्त लगा होगा उतना ही जितना वक्त अभी गीता पढ़ते वक्त आपको लगेगा, उतना ही। लेकिन कृष्ण और अर्जुन के बीच समय कितना लगा ये तब तक आपको ख्याल में आना मुश्किल है जब तक आपको टेलीपैथी का थोड़ा सा अनुभव ना हो। हमारे हिसाब से समय का कोई मूल्य नहीं है वह। इसलिए हो सकता है किसी भी योद्धा को पता भी ना चला हो कि कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या घटा, एक क्षण में हो गया हो। रथ जाके खड़ा हुआ हो, अर्जुन निढाल होकर बैठ गया हो और एक क्षण में ये सारी बात हो गई हो जो हुई। एक छोटी सी कहानी, फिर हम दूसरा सवाल। सुना है मैंने नारद के जीवन में एक कहानी है। ये जगत माया है, जगत माया है, बड़े बड़े ज्ञानियों से नारद ने सुना है। फिर वो स्वयं भगवान से जाकर उन्होंने पूछे कि मेरी समझ में नहीं आता, जो है वो माया कैसे हो सकता है? जो है वो माया कैसे हो सकता है? उसके इल्यूजरी, उसके माया होने का क्या मतलब? धूप तपती है तेज, आकाश में सूरज है, दोपहर है। भगवान ने कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी, फिर पीछे समझाऊं, थोड़ा पानी ले आओ। वो नारद पानी लेने गए, गांव में प्रवेश किया। दोपहर है, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी। एक युवती बाहर आई। नारद भूल गए भगवान को। कोई भी भूल जाए, जिसको सदा याद किया जा सकता है उसको याद करने की इतनी जल्दी भी क्या है? भूल गए। और जब भगवान को ही भूल गए तो उनकी प्यास का क्या सवाल रहा? किस लिए आए थे याद न रहा। उस लड़की को देखते रहे, मोहित हो गए। निवेदन किया कि मैं विवाह का प्रस्ताव लेके आया हूं। पिता बाहर थे। उस लड़की ने कहा पिता को आ जाने में, तब तक आप विश्राम करें। विश्राम किया, पिता आए, राजी हो गए, विवाह हो गया। फिर चली कहानी, बच्चे हुए, 4-6 बच्चे पैदा हो गए, काफी वक्त लगा। पिता मर भी गया, ससुर मर भी गए, बूढ़े हो गए नारद, पत्नी भी बूढ़ी हो गई, बच्चों की लाइन लग गई। बाढ़ आ गई, वर्षा के दिन है, गांव डूब गया। अब पत्नी अपने बच्चों को बचा के किसी तरह बाढ़ पार कर रहे हैं। बूढ़े, शक्ति नहीं पास, बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। पत्नी को बचाते हैं तो बच्चे बह जाते हैं, बच्चों को बचाते हैं तो लड़की बह जाती है, लड़के को पकड़ते हैं। बाढ़ है तेज और सबको बचाने में सब बह जाते हैं। नारद अकेले थके मांदे तट पर जाके लगते हैं, आंख बंद है, आंसू बह रहे हैं, और कोई पूछता है कि उठो। बड़ी देर लगा दी, सूरज ढलने के करीब हो गया और हम प्यासे ही बैठे हैं, पानी अब तक नहीं लाए। नारद ने आंख खोली, देखा भगवान खड़े हैं। उन्होंने कहा अरे मैं तो भूल ही गया, मगर इस बीच तो बहुत कुछ हो गया। आप कहते हैं अभी सिर्फ सूरज ढल रहा है। उन्होंने कहा सूरज ही ढल रहा है। चारों तरफ देखा, बाढ़ का कोई पता नहीं। कहा बच्चे पत्नी? भगवान ने कहा कैसे बच्चे कैसे पत्नी? कोई सपना तो नहीं देखते थे? भगवान ने कहा कि तुम पूछते थे कि जो है वो माया कैसे हो सकता है। जो है वो माया नहीं है, लेकिन जो है उसे समय के माध्यम से देखने से वो सब माया हो जाता है, और जो है उसे समय के अतिरिक्त, समय का अतिक्रमण देखने से वो सब सत्य हो जाता है। संसार
समय के माध्यम से देखा गया सत्य है। सत्य समय शून्य माध्यम से देखा गया संसार है। ये जो घटना घटी है, ये घटना आंतरिक है और समय की परिधि के बाहर है।